नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज राहुल गांधी बिहार में थे और उनका 3 कार्यक्रम था। पहले वो बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद पटना में संविधान रक्षा सम्मेलन में शामिल हुए और फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सदाकत आश्रम यानी पार्टी दफ्तर में उन्होंने बातचीत की। तो बेगूसराय में भी उनका कार्यक्रम अच्छा था और वो उन्होंने इसके लिए एक अपील भी जारी की थी। आमतौर से राहुल गांधी या कोई भी बड़े नेता जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपील जारी नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल बिहार के नौजवानों से विशेष अपील की थी कि आप मेरे साथ पैदल चलिए और उस अपील का असर भी आज दिखाई पड़ा। बेगूसराय में काफी बड़ी संख्या में नौजवान दिख रहे थे, साथ चल रहे थे। दोनों तरफ सड़क के किनारे भी काफी लोग थे। मैं बात करूंगा पटना की, जहां की मैं खुद था और मैंने जो देखा, जो समझा, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कार्यक्रम से डेढ़ 2 घंटा करीब पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया। तो गेट पर ही मैंने देखा कि वहाँ पर कार्ड जो है, जो भी चाहें कार्ड अपना नाम लिखवा करके और फ़ोन नंबर लिखवा करके कार्ड हासिल कर सकते हैं। और करीब 50-60 लोग ही होंगे लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग जो आ रहे थे ग्रुप में, 10, 15, 20 के ग्रुप में आ रहे थे और सबके पास पहले से कार्ड था। तो और दूसरी चीज मैंने देखी कि सफेद कुर्ता और पैजामा जो नेताओं का ड्रेस होता है हर पार्टी में बिहार में, तो वो ड्रेस वाले नेता वाले ड्रेस वाले बहुत कम दिखाई पड़ रहे थे। कुर्ता पैजामा वाले साधारण लोग और साधारण जो वेशभूषा होती है पैंट शर्ट, उसी में लोग दिखाई दे रहे थे। तो फिर मैं जब भीतर गया तो मैंने एक ग्रुप से पूछा, 15-17 लोगों का एक ग्रुप होगा, उसमें 6-7 महिलाएं भी थी। तो महिलाएं पूरे कार्यक्रम में थी। तो महिलाएं भी थी। तो मैंने एक 55-60 के उम्र के होंगे, उनसे मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि वैशाली से आए हैं। और तो मैंने पूछा कि क्या आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? कांग्रेस पार्टी के आप लोग हैं? तो थोड़ा सकुचाते हुए उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं, हम कांग्रेस के नहीं हैं। लेकिन फिर ये भी कहा कि लेकिन समझिए कि हम कांग्रेस के हैं भी। पहले कहा कि हम कांग्रेस के नहीं हैं, फिर कहा कि समझिए हम कांग्रेस के हैं भी। तो खैर मैंने मुस्कुराते हुए फिर हम लोग आगे बढ़े। तो हमने पूछा कि क्या आप किसके कहने पर आप आए? क्या कोई कांग्रेस के नेता ने आपको कहा आने के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो नाम पूछा तो नाम उन्होंने महतो बताया। अब पूरा नाम मैं भूल गया हूँ लेकिन टाइटल याद है, कोई महतो उन्होंने कहा। तो महतो से मैंने समझा कि वो कुशवाहा होंगे या कुर्मी होंगे। यही 2 जातियां बिहार में आमतौर से महतो लिखती रही हैं। तो मैंने पूछा कि किसके कहने से आप लोग आए? तो उन्होंने कहा कि हमारा नोनिया महासंघ है। नोनिया महासंघ के कहने पर ही उसी के कार्यक्रम के साथ हम लोग आए हैं। तो इसका मतलब मैंने समझा कि अच्छा, नोनिया जाति के लोग भी कई जिलों में महतो लिखते हैं, वरना आमतौर से वो तो चौहान लिखते हैं टाइटल। फिर मैं जब सम्मेलन में भीतर गया तो राहुल गांधी के आने के पहले पैनल डिस्कशन चल रहा था। हॉल लगभग भरा हुआ था, पीछे की 2-4 पंक्तियां सिर्फ खाली थी। तो पैनल डिस्कशन में 3 बार डिस्कशन हुआ ऐसा। एक तो हुआ रामचंद्र विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश के थे और वो कुम्हार प्रजापति थे, शहीद हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन में, 1942 के आंदोलन में। और वो काफी गरीब घर के थे, 13 वर्ष की उम्र थी सिर्फ उनकी। और तब पुलिस ने उनको तिरंगा झंडा फहराते हुए गोली मार दी थी। तो उनके बारे में चर्चा हुई। और एक बिहार के बेगूसराय के ही वो शहीद थे, वो बुद्धू नोनिया या बुद्ध नोनिया जो भी आप कहें, तो उन पर एक चर्चा हुई। और फिर जगजीवन राम पर चर्चा हुई। चर्चाओं में मैंने देखा कि सब सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, या कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं, अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, ऐसे लोग ही थे लोग। और ये लोग समाज के कोई 1-2 डॉक्टर भी थे, प्राध्यापक थे, ऐसे लोग अपनी बात रख रहे थे और काफी अपने समुदाय के लिए वो कह रहे थे। यहाँ मैंने सुनने की कोशिश की, ध्यान मैंने दिया कि राहुल गांधी के बारे में ये जो अति पिछड़ी जाति के लोग जो कह रहे हैं, ये क्या निकलता है, क्या बोलते हैं। तो मैंने कई वक्ताओं का नोट किया कि वो वक्ता सीधे राहुल गांधी जिंदाबाद नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि हम अति पिछड़ों को किस प्रकार दबाया गया है, हमारे समाज को दबाया गया है, हमारा हक अधिकार छीना गया है। तो राहुल गांधी से उम्मीद है कि हमारी लड़ाई वो लड़ेंगे। ये एक तो ये
सब में ये कॉमन बात दिखाई दी। और फिर उसमें कई वक्ताओं ने ये कहा, एक महिला वक्ता भी थी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, एक महिला वक्ता ने कहा कि अगर राहुल गांधी हमारी मांगों को, अति पिछड़ों की जो समस्या है इसको वो आगे बढ़ाएंगे तो न सिर्फ हमारी हमारी जाति बल्कि पूरा अति पिछड़ा समुदाय वो एकदम से होगा, राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाएगा। तो उसमें एक दिख रहा था कि अभी हम खड़े नहीं हैं, लेकिन एक करीब आ रहे हैं राहुल गांधी के, राहुल गांधी को अपना मान रहे हैं कि राहुल गांधी हमारी बात उठा रहे हैं, ये एक करीबी दिखाई पड़ रही थी। तो वक्ताओं में मैंने ये देखा। और उसके बाद कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो फिर मैंने देखा कि खूब तालियां, खूब जोश, ये दिख रहा था। तो जुड़ाव तो स्पष्ट था। और उसमें जो मैंने कई ग्रुप से बात की तो उसमें सबसे ज्यादा जो इसमें भागीदारी थी वो नोनिया समाज की भागीदारी दिखी। नोनिया समाज की भागीदारी 3% से ज्यादा है बिहार में, तो इनकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी। और दलित भी थे और कुम्हार और अति पिछड़ों के अन्य जातियों के भी लोग थे। 2-4 मुस्लिम भी मित्र मिल गए, वो भी सुनने के लिए आए हुए थे। लेकिन वो ज्यादातर संख्या वो गांव से आए हुए नोनिया समाज के लोगों की थी। और भाषण में ताली कब कब बजी, सबसे ज्यादा ताली कब बजी जब वो रामचेत मोची की चर्चा की उन्होंने। और चर्चा करते हुए कहा कि मैंने, उनके पास मशीन नहीं थी तो मैंने मशीन भिजवा दिया, तो कुछ लोगों ने ताली बजाई। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठहरिए ठहरिए, अभी ताली मत बजाइए, ताली बजाने का आगे अभी समय आएगा। उसके बाद देखा मैंने कि ठहाके लगे, खूब लोग हंसे लोग इस पर। तो ये राहुल गांधी भीड़ के साथ, जो श्रोता थे उनके साथ एक संबंध बना रहे थे और लोग जो थे वो भी एक जुड़ाव महसूस कर रहे थे, तो हंसी भी हुई। फिर जब उन्होंने कहा कि अब उनकी 2 दुकानें हो गई हैं, तब जाके ताली बजी। फिर उन्होंने सेकंड सिटीजन कहा अति पिछड़ों को, बहुत बड़ी बात आज कह दी उन्होंने। और वो ऐसे ही नहीं कहा, उसके संदर्भ में पूरी बात कहते हुए कि एक डॉक्टर उसमें थे KP सिंह, तो उन्होंने कहा कि वो ऑर्थोपेडिशियन है और उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है और अब समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप जो हैं तो ऑर्थोपेडिशियन, डिग्री भी है आपके पास, आप सब काम जानते भी हैं, लेकिन आप नहीं हैं ऑर्थोपेडिशियन। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं है कि आपके हाथ में मशीनरी नहीं है, आपके हाथ में पूरा जो तंत्र होता है वो तंत्र नहीं है। अगर आप अस्पताल खोलना चाहें तो देखिए कैसे आपके आगे बाधाएं शुरू हो जाती हैं। आप कोई और काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो बाधाएं शुरू हो जाएंगी। तो आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, जो मशीनरी है, जो तंत्र है, वो रोकने वाला है। तो इसीलिए कहा कि और अगर आप सवर्ण हैं तो फिर तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अति पिछड़े हैं, दलित हैं और आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे मोची ही आप हैं, दुकान पर रामचेत मोची, सारा टैलेंट रहते हुए भी वो दुकान में बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि वो रामचेत मोची एक बार ट्रेनिंग में गए थे और ट्रेनिंग में पूछा राहुल गांधी ने कि ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। तो रामचेत मोची ने कहा कि कुछ नहीं सीखे, हम तो ट्रेनर को ही बता रहे थे कि वो ट्रेनर को ही मालूम नहीं था। तो ये है सिस्टम। तो ये सिस्टम को रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके टैलेंट, इनका गुण, इनकी डिग्री, नौकरी करते हुए भी इनके हाथ में तंत्र नहीं है, इनिशिएटिव ये नहीं ले सकते हैं, ये सेकंड कैटेगरी के सिटीजन है, ये उन्होंने कहा। इस पर भी मैंने देखा कि समर्थन में काफी लोगों ने ताली बजाई। फिर जाति गणना वाले पर भी ताली बजी है और भी 1-2 मौकों पर ताली बजी है। तो उसमें हाँ, एक और बात कि बिहार कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने कहा कि मैंने बिहार कांग्रेस के नेताओं से कह दिया है कि आपका काम सिर्फ यही है कि आप अति पिछड़ों और दलितों को संगठन से जोड़िए और उनके हक के लिए आवाज उठाइए। और अभी जो हर जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बारे में जब उन्होंने कहा कि पहले हमारे राज्य के, प्रदेश के जिला अध्यक्षों में 2/3 सवर्ण समुदाय के लोग थे, 2/3 जिला अध्यक्ष सवर्ण थे। और अब जो हमने बनाई है उसमें 2/3 जिला अध्यक्ष जो हैं वो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। इस पर भी खूब ताली बजी। तो पूरी सभा में काफी उत्साह दिख रहा था। चलते समय मैंने एक नौजवान से बात की, पढ़े लिखे थे वो नौजवान,
और बातचीत से ही लग रहा था कि काफी पढ़े लिखे हैं। तो 32-35 वर्ष उम्र होगी। तो मैंने पूछा उनसे कि राहुल गांधी का इतना जो भाषण हुआ, तो इसमें से सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? तो 2-4 सेकंड समय उन्होंने लिया होगा। तो मुझे लगा कि शायद वो बोलेंगे जाति गणना। फिर मुझे लगा कि कांग्रेस के बारे में जो उन्होंने कहा है कि मैंने प्रदेश के नेताओं को कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, आपको कोई रुकना नहीं है, अति पिछड़े दलितों को हक दीजिए, संगठन में ले आइए। मुझे लगा कि शायद वो, लेकिन उस नौजवान ने कहा कि जो डॉक्टर का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि तंत्र आपके हाथ में नहीं है। आप डिग्री ले लेते हैं, नौकरी में भी आप चले जाते हैं, लेकिन आपके हाथ पांव बंधे होते हैं। आपके हाथ टैलेंट होते हुए भी आप अपना कुछ करना चाहें, दलित पिछड़ा समुदाय अगर अपना कुछ करना चाहे, खड़ा करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो तमाम तरह की बाधाएं जो हैं उसके सामने खड़ी कर दी जाती हैं। यही सिस्टम बना हुआ है। तो उस युवक ने मुझे ये कहा कि ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो मुझे भी लगा कि देखिए वो नौजवान है, जरूर वो उसकी अपनी पीड़ा भी जुड़ रही होगी। वो शायद वो कहीं काम कर रहा होगा किसी कंपनी में, और वहां भी शायद वो यही फेस कर रहा होगा। तो राहुल गांधी की ये बात उसको टच कर गई थी, ये बात उसको सबसे अच्छी लगी थी। तो अलग अलग लोग अलग अलग उनकी बातों को लेके जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का मैसेज जा रहा है। और आज उन्होंने एक और अति पिछड़े वर्ग को पकड़ लिया, नोनिया समाज को। इससे पहले जो ऐसे ही संगठनों द्वारा आयोजित था, वो जगलाल चौधरी की जयंती पर, उसमें मैंने देखा था कि 90% पासी समुदाय के लोग थे, दलित जाति के लोग थे। इस बार मैंने देखा कि नोनिया जाति के लोग हैं। तो पूरा फोकस जो है कांग्रेस का, वो दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी यही है। और इसी दिशा में इन्हीं के लिए लड़ते हुए वो आगे बढ़ने की सोच रही है, कर रही है कांग्रेस। तो ये मैंने देखा, समझा। कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।